इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पे आप ग्रामर कर लेंगे और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होगा। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जैसा कि आपको सेंटेंस के बारे में आपको बताया गया था कि किसी भी सेंटेंस के मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का इसका पार्ट होता है। तो सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है, सब्जेक्ट में अलग अलग आपको बताया गया कि कौन उसमें डिटरमाइनर, हेड वर्ड, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, ये सारे वर्ड आते हैं। तो किस तरह से कैसे हम उसको व्यवस्थित करेंगे, आज हम आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आज हम आपको ये सब क्लियर कर दूंगा कि ये सब कैसे बनाना होता है, कैसे आप बनाएंगे। मेरी परीक्षा में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कैसे उसको सिस्टमेटिक क्रम से रखेंगे, कैसे उसको बनाएंगे ताकि एग्जामिनर को आप प्रभावित कर सके, उन्हें ये बता सके कि किसी भी सेंटेंस को सही क्रम में रखने का तरीका क्या होता है। तो इस प्रकार से आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है कि एस, यानी एक एग्जाम्पल के रूप में आपका जो पहला होगा, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में डॉट डॉट किया गया है। तो जैसा यहाँ पे डॉट डॉट किया गया है, ये सभी ब्लैंक्स है, खाली स्थान है। अगर ये ब्लैंक्स रहता है, खाली स्थान रहता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि सब्जेक्ट का पार्ट बना जाएगा और सब्जेक्ट को पार्ट को यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है। इस ब्रैकेट में जो भी आपको पार्ट दिया गया है, इस पार्ट को इस सब्जेक्ट वाले पार्ट में आप भर देंगे जो यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है। यहाँ पे जो दिया गया है इज ए फेमस एक्टर, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्रिया से शुरू हुआ है। अगर किसी सेंटेंस की यहाँ पे जब शुरुआत क्रिया से हो जाती है तो क्रिया के बाद जितना भी वर्ड आता है ये सब प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे खाली स्थान है, ब्लैंक्स है, यहाँ पे सब्जेक्ट का पार्ट होगा। तो सब्जेक्ट के पार्ट को यहाँ पे दिया गया है और इस सब्जेक्ट के पार्ट को आप क्रम से यहाँ पे लिखते जाएंगे कि कैसे इसको आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। तो जब आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो रखने का तरीका क्या है, इसमें देख लीजिए कितने वर्ड आए हुए हैं, 1 2 3, ये 3 वर्ड आपके हैं। तो 3 वर्ड है, तो इसका मतलब है कि 3 वर्ड आने का सिस्टम भी हमने बताया था कि अगर 3 वर्ड है तो ये देख लीजिएगा कि उसमें तीनों वर्ड में क्या क्या दिया गया है। तो पहला यहाँ देख रहे हैं जो आपका माई लिखा गया है, यह आपका डिटरमाइनर के अंतर्गत आ जाएगा। यंगर जो है आपका यहाँ एडजेक्टिव के सेंस में हो जाएगा, ये सब एडजेक्टिव के सेंस में, ये डिटरमाइनर के सेंस में हो जाएगा। और आपका जो यहाँ पे देख रहे हैं सन लिखा गया है, यही आपका हेड वर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सिस्टमेटिक क्रम से रख लेंगे और इसको सिस्टमेटिक क्रम से रख करके आप एक सेंटेंस को पूर्ण कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला क्या हो जाएगा आपका, पहले स्थान पे ये माई लिखेंगे, दूसरे स्थान पे यंगर लिखेंगे, तीसरे स्थान पर आपका सन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को ऐसे नोट कर लेंगे और आप इसको यहाँ पे भर लेंगे तो हो जाएगा माई यंगर, उसके बाद लिखेंगे सन। ये सब आप यहाँ पे सिस्टमेटिक क्रम से लिख लेंगे। यानी आपका जो सेंटेंस होगा माई यंगर सन, ये पूरा आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, जिसमें माई आपका डिटरमाइनर हो गया, यंगर आपका एडजेक्टिव हो गया, सन आपका हेड वर्ड हो गया। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को पूर्ण कर लेंगे। कोई भी वाक्य यदि इस प्रकार का देता है, लंबा से लंबा भी यदि वाक्य होता है, तो भी आप इस नियम के यदि आपको जानते हैं तो निश्चित रूप से इसको आसानी से हल कर लेंगे। अब हम आते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल पे। जैसा हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इज ए डॉक्टर, यहाँ पे आप देख रहे हैं इज ए डॉक्टर, यह आपका प्रेडिकेट का पार्ट है और हमने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट का पार्ट है हम उसको एक ब्रैकेट में रखे हुए हैं, ब्रैकेट में रखा गया है। तो अब इसको आप एक ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से रखिए कि इससे ब्रैकेट दिए गए वर्डों को सब्जेक्ट के सही रूप में हम दे सकें। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या है। जो देखिए ये माई से संबंधित हो जाएगा, यह आपका डिटरमाइनर हो जाएगा। उसके बाद ये एडजेक्टिव है,
एडजेक्टिव क्या है आपका है यंगर है, और ब्रदर क्या है हेड वर्ड हो जाएगा, और उसके बाद इन आगरा ये सब एडवर्बियल फ्रेज के रूप में हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। यानी इस प्रकार से यह हम सिस्टमेटिक ढंग से रख लेंगे, यानी जो पहला हम वर्ड रखेंगे ये पहले नंबर पे हो जाएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पे, हेड वर्ड हो जाएगा तीसरे नंबर पे, और इन आगरा ये पूरा जो हो जाएगा चौथे नंबर पे जाएगा। तो इसको एक सिस्टमेटिक क्रम से यहाँ पे हम लिख लेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पे माई यंगर ब्रदर इन आगरा इज ए डॉक्टर। तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट का पार्ट है, माई यंगर ब्रदर इन आगरा। तो इसमें आप समझ गए होंगे पहला क्या है डिटरमाइनर है, यंगर क्या है एडजेक्टिव है, ब्रदर क्या है एडवर्ड है, इन आगरा क्या है यह सब एक एडवर्बियल फ्रेज हो गया। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक क्रम से इसको हम रख करके बना लेंगे। अब ऐसे ही ठीक जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, जैसे भी कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है, आप उसको यदि एक सिस्टम ढंग से रखना चाहते हैं तो इस रूल को आपको जानना होगा। अगर एक वर्ड होता है तो उसको क्या कहेंगे, दो वर्ड हो जाता है तो उसमें कौन कौन से जाते हैं, तीन वर्ड हो जाता है तो उसमें क्या क्या हो जाता है, चार वर्ड हो जाते हैं तब उसमें क्या क्या वर्ड होता है। तो ये सब सारा सिस्टम जो कि आपको तालिका के माध्यम से बता दिया गया है, इसको आप एक बार तालिका को जरूर देख लीजिएगा और उसको सीरियसली थोड़ा सा देख करके आप उसके कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि कैसे इसको बनाया गया है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको यहाँ समझा दे रहे हैं, आप इसको बना लीजिएगा। अब हम आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। जब तीसरे वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है डॉट डॉट के बाद यहाँ फ्लीव अवे है, तो फ्लीव अवे। अब इसके बाद जो यहाँ दिया गया है ब्रैकेट में, तो जो ब्रैकेट में दिया गया है यह पूरा आपका सब्जेक्ट का पार्ट है, तो सब्जेक्ट का पार्ट है। अब उसको फिर वही सिस्टमेटिक ढंग से रखेंगे, यानी पहले हम रखेंगे आपका जो डिटरमाइनर है। देखिए यहाँ पे डिटरमाइनर के रूप में एक यहाँ देख रहे हैं द यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे एक डिटरमाइनर पे यहाँ आप रखेंगे, तो डिटरमाइनर पे यहाँ रख लीजिए और आपका जो डिटरमाइनर यहाँ हो जाएगा द हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप एडजेक्टिव को लिखेंगे, इसमें एडजेक्टिव क्या है ब्लैक है, तो ब्लैक को यहाँ पे एडजेक्टिव को लिख लेंगे। तो दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा, ये पहले नंबर का आप कर दीजिएगा और जो ब्लैक है ये दूसरे नंबर पे कर दीजिएगा, तो यहाँ ब्लैक कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे हेडवर्ड क्या है ये आपका बर्ड है, तो बर्ड को क्या कर देंगे यहाँ लिख देंगे, ये हेडवर्ड आपका हो गया। अब उसके बाद सिटिंग इन द ट्री, ये पूरा आपका एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। और एडवर्बियल जब फ्रेज हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, जो हेड वर्ड होता है इस हेड वर्ड को आप यहाँ पे लिख लेंगे, यानी एडवर्बियल फ्रेज को हेड वर्ड के बाद उसको लिखेंगे, तो आपका पूरा ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सिटिंग इन द ट्री कर लेंगे, यहाँ पे इसको ट्री करके लिख लेंगे, यानी यह पूरा आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो जाता है। तो इसमें आप समझ लिए होंगे कि जो द है, द क्या है डिटरमाइनर है, ब्लैक क्या है एडजेक्टिव है, बर्ड क्या है हेडवर्ड है, और सिटिंग इन द ट्री यही आपका एडवर्बियल फ्रेज है। ये क्या है एडवर्बियल फ्रेज है, इसको पूरा आप नोट कर लेंगे। और जो प्रेडिकेट का पार्ट है यहाँ से लेकर यानी फ्लीव अवे, ये पूरा आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। तो प्रेडिकेट के पार्ट को आप जो करते वैसे रहने देंगे, बस इसमें जो दिया गया सब्जेक्ट का पार्ट है, इस सब्जेक्ट के पार्ट को आप इस तरह से व्यवस्थित तरीके से लिख लीजिएगा और आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। एग्जाम में इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको हल करने में कोई समस्या नहीं होगी और आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है। इस चौथे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ जो ब्लैंक्स दिया गया है, हमने आपको बताया कि जो यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है
ये सब सब्जेक्ट का पार्ट है। और इसके बाद यहाँ जो क्रिया जहाँ शुरू की गई है इसके बाद का जितना भी वर्ड है ये सभी प्रेडिकेट का पार्ट है। तो इस प्रेडिकेट के पार्ट को आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ जो दिया गया ब्रैकेट में है ये सब्जेक्ट का पार्ट है और सब्जेक्ट के पार्ट को पुनः आप व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें देखना है हेड वर्ड क्या है, ये देखिए जो ब्रदर है यही आपका हेड वर्ड हो जाएगा। अब ये देखिए एल्डर क्या है, यही एडजेक्टिव है। शशि क्या है, ये एक सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। शशि ब्रदर जो कहा गया है यानी जो शशि का भाई है वही उसका हेड वर्ड है। तो आप लिखेंगे शशि एल्डर ब्रदर, तो शशि को यहाँ पे लिख लेंगे शशि एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर। और शशि एल्डर ब्रदर यानी शशि का जो एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है, इज इन द रूम, वो कमरे में है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये एडजेक्टिव के रूप में हो जाएगा और आपका हेड वर्ड शशि ब्रदर हो गया और शशि भी एक आपके ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से सिस्टमेटिक क्रम से इसको लिख लेंगे। तो इसका रखने का यही क्रम है और इस प्रकार से यदि आप इस रूल को समझ जाएं तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। यहाँ जो इसका क्रम होगा ये पहले नंबर पर हो जाएगा और क्वालिफाई जो करने वाला दूसरे नंबर पर और यह जो हो जाएगा तीसरे नंबर पे, यानी हेड वर्ड आपका यहाँ पे रख दिया जाएगा। इस प्रकार से इस सेंटेंस को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो सिस्टमेटिक ढंग से रखने का यही तरीका होता है और मैं आपको अन्य एग्जाम्पल भी दे करके मैं आपको सब समझा दूंगा कैसे कैसे और भी आपको वर्क करना है। और यदि आपको कोई समस्या होगी तो आप निश्चित रूप से आप